सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 58 वचन 11 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 18 वचन 11 से। आइए देखते हैं। यहोवा तुझे लगातार लिए चलता रहेगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलता रहेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पंथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है, यहाँ परमेश्वर का दास जो यशायाह है वो हमसे और आपसे परमेश्वर के विषय में वो बातें कर रहा है। परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के भलाई के विषय में कह रहा है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलता रहेगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलता रहेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। कहता है सब दिन वह परमेश्वर जिसके अधीन आप हो गए हो, वो परमेश्वर का दास कह रहा है कि हे भाइयों, हे मनुष्य की संतान, जो तुम परमेश्वर के अधीन परमेश्वर को अपना आधार मानते हो, तो कहता है इसीलिए वह परमेश्वर तुम्हें लगातार लेकर चलता रहेगा। तुम्हें कभी नहीं अकेला छोड़ेगा, तुम्हारे हाथों को छोड़ेगा नहीं। वह परमेश्वर हमेशा तुम्हारे हाथों को पकड़े रहेगा और लगातार तुम्हें लेकर चलता रहेगा, लगातार तुम्हें संभालता रहेगा। वचन कह रही है अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा। कहता है कि जब अकाल पड़ेगा, उन अकाल के दिनों में वह परमेश्वर तुम्हें तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। कहता है जो तेरी हड्डियां कमजोर हो गई है, जो उसमें बल नहीं है, उसमें ताकत नहीं है, वचन कहती है कि वह तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी सूखता नहीं। वचन कहती है तू सींची हुई बारी के समान और ऐसे सोते के समान होगा कि जिस सोते का जल कभी सूखता नहीं। वो हमारा परमेश्वर कहता है कि तू उस बारी के समान होगा जिसमें हमेशा बीज, जिसमें हमेशा उपजाई जाती है। जिस मिट्टी के अंदर, जिस खेत के अंदर हमेशा उपज उपजाई जाती है। वचन कहती है कि तू उस भूमि के समान होगा। कहता है ऐसी भूमि के समान तुम्हें बना देगा जो भूमि हमेशा
बीज को अंकुरित करती रहती है, हमेशा उपज को उपजाती है। कहता है कि उस उपज को उपजाने वाली भूमि के समान तुम्हें बनाएगा और ऐसा सोते के समान बना देगा। जैसे जैसे सोते में से जल सूखने नहीं पाता, वैसे वह परमेश्वर तुम्हें बना देगा। जैसे कि तुम्हारे भीतर से वो परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर का जीवन कभी समाप्त नहीं होगा, उसके शब्द कभी समाप्त नहीं होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, वह कहता है कि वह तुम्हें सोते के समान बना देगा। वचन कहती है कि तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी सूखता नहीं है। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर न बसाएंगे। कहता है कि तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। कहता है कि तेरे वंश के लोग, और वचन कह रही है तेरे वंश के लोग बहुत कालों के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर बनाएगा। कहता है तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर बनाएगा। कहता है पीढ़ी दर पीढ़ी पड़ी हुई जो नींव है उसके ऊपर तू घर बनाएगा। और कहता है कि घर उठाएगा। और वचन कहती है कि तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पंथों का ठीक करने वाला बनेगा। कहता है तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का, टूटी हुई शहर पनाह, कहता है तेरा नाम टूटे हुए शहर पनाह जैसे घर का सुधारक बन जाएगा। जो घर बिखर गया है, जिसका जीवन बिखर गया है, जिसका घर बिखर गया है, जिसका जीवन तबाह हो गया है, वचन कहती है तू उस घर का, तू उस शहर पनाह रूपी घर का सुधारक बन जाएगा, ठीक करने वाला बन जाएगा और उसके मार्गों को ठीक करने वाला बन जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए कि जो परमेश्वर तुम्हें लगातार लेकर चलने वाला है, जो अकाल के दिनों में तुझे तृप्त करने वाला है, जो तुम्हारी कमजोर अंगों को, कमजोर हड्डियों को हरी भरी करने वाला है, जो तुम्हें सोते के समान और सींची हुई बारी के समान बनाने वाला है। अवश्य है कि आप उस परमेश्वर के अधीन रहोगे और उस परमेश्वर के मार्ग पे बने रहोगे, उसके विश्वास में बने रहोगे, तो जरूर है कि वह परमेश्वर आपको अपने हरियाली से और एक सोते के समान बना देगा जिसका जल कभी सूखने नहीं पाएगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि प्रभु आपको छुएगा और पूरे दिन की आशीष से आपके जीवन में देगा। ओ महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देता। पिता, प्रार्थना करता हूँ, तू स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, तू राजाओं का राजा है, गम अविनाशी विराट परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, तू स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, हर एक के शरीर को स्पर्श कर। जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हे पिता, हम प्रार्थना करते जैसा वचन में लिखा गया, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है। तेरे विश्वासी इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर। जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भरपूर आशीषों से भर, ताकि ये भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की परेशानियां हो, वो सारी परेशानियां दूर हो जाए, क्योंकि प्रभु तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, सारी बीमारी शरीर छोड़े निकल जाए। वो परमेश्वर इनके शरीर में जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, बिल्कुल बाहर निकले। टाइफाइड, मलेरिया हो तो उल्टी, दस्त की बीमारी हो तो नष्ट हो जाए। पेचिश बढ़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्टेनोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसके पास संतान नहीं उन्हें संतान मिले। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, हे परमेश्वर, इनके आंखों की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए, गले की बीमारी निकल जाए, सीने में दर्द हो, जलन हो नष्ट हो जाए, गले की तकलीफें नष्ट हो जाए, पेट में दर्द और जलन नष्ट हो जाए, कमर का दर्द
हर एक जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तू अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु है। अपने भारी युक्तियों से निभर और इन्हें आशीष दे कि भली भांति शंका हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके जीवन में आशीष दे, जिसके हे परमेश्वर इनके रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति मिले। ओ परमेश्वर जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार देकर आशीष दे, जिसके पास नौकरी नहीं, नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में, गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा है उसका कर्जा आधा हो जाए। हे परमेश्वर जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो जाए। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हे परमेश्वर उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, हे परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके जीवन में अपनी स्वर्गीय आशीष बरसा, ताकि ये स्वर्ग के आशीषों में हमेशा मगन रहे। तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते क्योंकि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा गया है, यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तो जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा करे, शरीर की रक्षा करे, कि शरीर में जितने भी दुख है, दर्द है, पीड़ाएं, जितनी बीमारियां यीशु के नाम से चला जाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, हे परमेश्वर अपने आकाश का झरोखा खोल, अपनी महिमा की आशीष से भर दे, अपने स्वर्गीय द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ स्वर्गीय आत्मा हर एक को सुले, ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले। स्वरंद बेसेले रे साखालवा संदुलु होरी होरी संगवा सोलो रवा सबखारा बंदे शेलवा लवा लवा होली स्पिरिट इन द सखवा रंदिले। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्गीय आत्मा के अभिषेक से हर एक को भर, ताकि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने पाए। हाँ मेरी महान परमेश्वर तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। तो अपने भारी आशीर्वाद से हर एक को भर दे, ताकि पूरे दिन तेरे आशीषों में बने रहे, तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो